कांकेर में तेज बारिश ले बहिस पुल। रायपुर में लगातार बारिश ले सड़क में 3 फीट ले ज्यादा जल भरा। सुकमा में बारिश में लखापाल चिंतलनार के बीच बही सड़क। केशकाल में सल्लग बारिश ले नदी नाला उफान में। भिलाई में बारिश ले खुला नाला बने खतरा। प्रदेश में 2 दिन के बारिश के बाद एक दरी फेर हाल बेहाल हो चुके हैं। गांव गांव शहर शहर पानी पानी हो गए हैं। कहूं सड़क तो कहूं पुलिया बह गए हैं। घरमन में बाढ़ आ गए हैं। आवाजाही बंद, स्कूल बाजार बंद। देखे जाए तो एक तरह ले मानसून छत्तीसगढ़ में आपातकाल लगा दे। फिर सवाल तो यह उठे कि ये आपातकाल पर जिम्मेदार आखिर कौन है। दावा वादा तो बहुत होते कि व्यवस्था चाक चौबंद है, फिर नतीजा वही ढाक के 3 पात वाला। ये हर बछर के कहानी है, जेकर ऊपर ना तो जिम्मेदार मन के नजर पड़े ना ही जनप्रतिनिधि के। जन सैलाब के समाधान तो नहीं निकलत है, फिर अगर कुछ होत है तो सियासत। जो जवाबदेही रायपुर शहर की जनता के प्रति है, उस पर भी भ्रष्टाचार करके जो पैसा इन्होंने कमाया अपने कार्यकाल में, उसका उदाहरण ये है कि जिस तरीके की जल भराव की स्थिति यहाँ पर बनी, ये वास्तव में दुर्भाग्य की बात है रायपुर शहर की जनता के लिए। ऐसे महापौर को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। ये सरकार पूरी तरह से भगवान भरोसे है। इतनी बारिश होने के बाद भी सरकार अलर्ट नहीं है। जनता को जीने और मरने के लिए छोड़ दिया गया है। इसलिए सरकार को जल भराव और आने वाला विकट परिस्थिति को देखते हुए उनको सजग रहने की आवश्यकता है। जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 में हूँ आप संग रचना नितेश। पंचायती गुड़ी के गोठ में आप सब जन के स्वागत है। ये रिपोर्ट तक आपन देखे हो कि कौन तरह ले प्रदेश में गांव गांव शहर शहर पानी ही पानी नजर आते। जल सैलाब की स्थिति लोगन के जीवन कौन तरह ले प्रभावित है। लेकिन सबले बड़े सवाल ये है कि ये कहानी यही बछर की नहीं है, ये हर बछर के कहानी है। जब गांव गांव शहर शहर पानी पानी ही रही थे, हर बछर मानसून में यही तरह के एक तरह ले आपातकाल लग जाते। लेकिन ये बछर स्थिति बदले बदतर हो जाते। आखिर एकर जिम्मेदार कौन है? और सबले बड़े बात, मानसून में पानी गिरही 15 बरस ही, ये तो सबला मालूम होते। एकर बावजूद भी काबर आखिर तैयारी नहीं करे जाए। काबर जब सड़क और नाला बुहात रही थे तब जिम्मेदार मन आखिला मूंद ले थे। एकर ऊपर करबो चर्चा। हमार 2 पहुना हमार संग में जुड़िया चुके हैं। बीजेपी डहार ले पूर्व महापौर किशोर राय जी है। किशोर जी, आपके जोहार है आज पंचायती में। और MIC सदस्य रायपुर के श्री कुमार मेनन जी हमार संग में। श्री कुमार जी, आप मन के जोहार है। बड़ जिम्मेदार पद में आप दोनों जन रहे हो, जिम्मेदारी के संग में अपन काम ला करे हो, जिम्मेदारी के संग निभाए हो। लेकिन ये स्थिति जिन है, ये स्थिति ऊपर आप दोनों के कमेंट में एक ओपनिंग कमेंट जरूर चाहूं कि का छत्तीसगढ़ में वाकई में अब मानसून में आपातकाल लग जाही, लोगन अपन घर के अंदर रुक जाही, स्कूल कॉलेज बंद कर दे जाही। किशोर जी, पहले आप ले मोला लगते है कि मैं जवाब लूं। पहले तो मैं पंचायती गोट में जय जोहार कर रहा था जम्मू जमला। और जहाँ तक बारिश के बात है, तो जब बहुत तेज़ भारी मात्रा में वर्षा होते तो ऐसे स्थिति केवल बिलासपुर के ही नहीं, मैं कह सकता हूँ अनेक महानगरों में भी ये स्थिति बन जाते। लेकिन हमारी सरकार निरंतर ये दिशा में प्रयास करत है, जेकर कारण अगर हम पहले के तुलना ला देखबो तो आज उतना जल भराव की स्थिति नहीं बनत है जितना पहले होत रही। लेकिन किशोर जी, ये पहली साल तो नहीं है जब ये तरह की स्थिति है। ठीक है, मैं ये मान सकता हूं कि पहली की तुलना में अब स्थिति उतना गंभीर नहीं रहा है। लेकिन हर साल साल दर साल बछर दर बछर यही तरह की स्थिति काबर निर्मित होते हैं, बहुत बड़े सवाल है। काबर कि एक बछर जिन तरह के हालात सामने आते ओकर बावजूद भी हमन कुछ सीकर नहीं, पहले ले तैयारी नहीं करन। श्री कुमार जी, आपो मन MIC सदस्य हो, बड़ तब जिम्मेदारी के संग में अपन भूमिका ला निभाता हो। लेकिन जिन तरह की स्थिति है, एकर जिम्मेदारी तो राजधानी रायपुर के अगर तो छत्तीसगढ़ में के राजधानी है और इतना बड़े शहर में ड्रेनेज सिस्टम के हाल बेहाल है। सड़क में जलमग्न होते 3-3 फीट तक पानी बहाते।
का एकर अंदाजा नगर निगम ला पहले नहीं रही से? रचना जी, नगर निगम अपन प्रयास जो करते वो हर वर्ष के जो बारिश के जो मात्रा रही थे एक अंदाज रही थे कि भाई अतका पानी गिरी ओकर पहले हम नाली के सबो जगह ऐसे जगह जहाँ पर भी वाटर ब्लॉगिंग की स्थिति रही थे ओला क्लियर करे बर जतका हो सके वो सब ड्रेन लग साफ करा के रखथन। लेकिन कभी कभी ऐसे परिस्थिति बन जाते कि लगातार अनवरत वर्षा होते। आज जैसे अभी क्या स्थिति आज सवेरे जो है काली रात को हुई से और अचानक एक समय में जब ज़्यादा पानी हो जाते तब स्थिति बिगड़ते। तो वो स्थिति अभी 1-2 दिन के में आए हैं। रायपुर नगर निगम के मैं बात कर रहा था साथ ही साथ देश के अंदर जतका बड़े महानगर है रचना जी, सब जगह जब भी ऐसे भारी बरसात जब भी होते, चाहे वो स्टॉर्म वाटर के मामला हो चाहे सामान्य नदी के पानी आते, सभी परिस्थिति में वो एक कुछ घंटा भर ऐसी स्थिति बन जाते कि पानी निकालने में थोड़ी तकलीफ रहती है। लेकिन फिर भी रायपुर नगर निगम में हमारा संतोष है कि नगर निगम का अधिकांश कुछ है कि इलाका छोड़ के अधिकांश जगह पानी समय पे घंटा 2 घंटा 3 घंटा अंदर पानी फजर जाते, उसके बाद भी पानी खाली हो जाते, दिक्कत बड़े बात तो लेकिन ये है ना श्री कुमार जी कि 2-3 घंटा भर भी अगर ये तरह की स्थिति बनत है, ये तो ठीक है हमन बात करते हैं राजधानी रायपुर के, लेकिन अगर पूरा प्रदेश के हाल हमन देखन तो पूरा प्रदेश में जिन तरह के हाल हवा पूरा ड्रेनेज सिस्टम अस्त व्यस्त हो चुके हैं। जिन तरह की तस्वीर हमन मुंबई और दिल्ली के देखते हैं, जिन तरह की स्थिति दिल्ली मुंबई में थोड़ी बारिश के बाद जिन तरह पूरा के पूरा शहर बाढ़ की स्थिति में दिखते, कहूँ अवैया दिन में ड्रेनेज सिस्टम के बदहाल स्थिति की स्थिति वैसना तो स्थिति नहीं बन जाए। निश्चित रूप से एनडीआरएफ के भी काम है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के काम करते हैं सेंट्रल के, ओकर अपन एक टेक्निकल टीम है, वो मन सुझाव देते हर शहर के अपन स्थिति के बारे में। वैसे रायपुर शहर के मामले में जैसे आसपास के नदी के या जो चाहे अपन जगदलपुर की बात करबो, चाहे इंद्रावती के हो चाहे बिलासपुर बात कर, जहाँ के भी स्थिति की बात जहाँ नदी है ओकर पार के जत का एरिया है वहाँ ऐसे कोई भी संभावना ला से बचाए बर, बाढ़ के संभावना से बचाए बर वो जगह के लेआउट प्लान बना के वहाँ के स्टॉर्म वाटर और रेन वाटर ला कैसे ओला हमन रोक सकन, कैसे ओला बांध में ओला डाइवर्ट कर सकन, कैसे नाला नहर या अन्य पोखर में ओला ये कर सकन, वैसे प्रयास होना चाहिए। ओकर पर एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम राज्य सरकार के स्तर पर और केंद्र सरकार के गाइडेंस में बनना चाहिए ताकि भविष्य में ऐसे बाढ़ की जो स्थिति है जो आज सूरत में या असम में जब ब्रह्मपुत्र श्री कुमार जी 5 साल में प्रदेश में आपमन के सरकार रही से, शहर में आपमन के सरकार रही से, ओकर बावजूद राजधानी रायपुर के ये हाल चलत है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि आपके बात ले मोला ये तो समझ में आ गया कि आप मतलब मालूम है कि कहाँ परेशानी होते और कौन डहार ले परेशानी आते, अगर ये तेज ला सुधार ले जाए तो समस्या के समाधान हो जाए। अगर समस्या मालूम है समाधान भी मालूम है, एक बावजूद अगर कार्य नहीं करे जाते तो ये बड़ा विवादास्पद है। रचना जी, हमर जो आज के स्थिति में हमार कामकारी थे कि हम नगर निगम के माध्यम से प्रयास ये करथन कि जतका भी नाला जहां पर भी वाटर लॉगिंग की स्थिति बनते, नाला बड़े नाला है रायपुर शहर के अंदर में जाल बिछे है, करीब हमारे 129 नाला है, वो सब वो नाला मन के सफाई हमन गर्मी के महीना से चालू कर देते। और गर्मी की मैं शुरुआत से मार्च महीने श्री कुमार जी कि अगर गर्मी में सब तैयारी हो गई रही से एक बावजूद अगर ये इतना काम होए के बाद अगर ये स्थिति होते तो अगर काम नहीं होती तो क्या स्थिति होता, यानी कि पूरा रायपुर ही बुड़ जाती इसका। किशोर जी, आप मन ऊपर एक गंभीर आरोप लगे है, आप मन के सरकार ऊपर एक गंभीर आरोप ये लगे है कि पूरा प्रदेश में जल भराव की स्थिति है, लेकिन बीजेपी हा जनता ला जिये मरे बर छोड़ दे, ओला कोनो लेना देना नहीं है कि जनता ये बेरा का स्थिति में है। भाई अब ये बात ला जनता भली भांति समझते कैसे कि अगर पिछले 5 साल एमन अगर काम करत होती रहतीस तो आज एमन विपक्ष में नहीं बैठतीस, एमन कुछ करे नहीं और पूरे 5 साल कोई काम नहीं करे, जेकर कारण आज स्थिति बद से बदतर हो गई से। ओकर पहले एक योजना के साथ जल निकासी से लेके नाला के बरसात पूर्व साफ सफाई कराए के बात है, ओला कराने के काम और कहाँ पे नाला बनाए के काम है, ओला कहाँ पे छोटी नाली बना के पानी की निकासी कर सके तो वो काम द्रुत गति से चलत रही। लेकिन 2018 में एक बाद जो सरकार आई 5 साल ये सरकार जनहित के कोई भी काम ला बराबर नहीं करी और विशेष करके ये जल प्रबंधन के क्षेत्र में
चाहे जो जल निकासी के बात हो, चाहे जल के संरक्षण संवर्धन की बात हो, एवं कोई भी काम एमन ने नहीं करी, जेकर कारण आज स्थिति बद से बदतर दिखत है। हमार सरकार आज हवा अभी हमन पूरी जिम्मेदारी के साथ हमार जनप्रतिनिधि मन भी और जम्मो जन मिलकर इस दिशा में एक योजना बना के काम ला प्रारंभ करे हैं। और मैं ऐसे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जो स्थिति आज जल भराव के दिखत है, ये जल भराव की स्थिति नहीं दिखी। ठीक है, श्री कुमार जी कुछ कहना चाहते हैं। हालांकि किशोर जी एक बात जरूर बोलूं कि ऐसा तो नहीं है कि जिन 5 साल में अगर कांग्रेस के सरकार रही से तो हर शहर में घलो के कांग्रेस के सरकार से कई शहर ऐसा है जी बीजेपी के भी शहर सरकार रही से बावजूद भी काम नहीं हुई से। आप खुद बिलासपुर में 5 साल तक महापौर के भूमिका निभाए हवा, और बाद बिलासपुर की स्थिति आपो जाना था कि कौन तरह ले वहां जल भराव की स्थिति अभी भी कई क्षेत्र में बन जाते, ऐसा स्थिति रही थे कि लोगन कमर कमर तक पानी में बुड़ जाते वहां। हालांकि ठीक है, श्री कुमार मेनन जी ले जवाब ले लो। मेनन जी, रचना जी गए 3 महीना पहले से हमन अखबार में पढ़ा था ना, समाचार में आपमन दिखा था कि ये तारीख बरसात ज़्यादा रही, सामान्य बरसात से ज़्यादा ये साल बरसात होने वाले है। एक प्रिडिक्शन लगातार मौसम वैज्ञानिक मन पिछले 4-6 महीना से करता आते हैं, चाहे वो सैटेलाइट के माध्यम से चाहे अन्य माध्यम से हो, तो जान के हो मतलब मिले। ये डबल इंजन के सरकार है, ये मन अपन आप डबल इंजन के सरकार बोल के सरकार में आए। वो हिसाब से अगर आप मन देखो तो एक मन की कोई तैयारी नहीं रही से, और आज भी तैयारी नहीं रही है। आज भी एनडीआरएफ की टीम जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंसी रही थे, एनडीआरएफ की टीम के जो यहाँ पर पर्याप्त संख्या में होना चाहिए रही से, वो आज भी व्यवस्था नहीं है। अधिकांश क्षेत्र ला बदहाल हालत में छोड़ दे ये सरकार रहा, और ये सरकार तो चला थे कि नहीं चला थे दिक्कत भी नहीं है। कोई भी प्रकार से सरकार के, चाहे वो नगरीय निकाय के मामला हो, चाहे आपदा प्रबंधन के मामला हो, चाहे अन्य सुरक्षा के मामला, कोई भी सरकार के कोई एक व्यवस्था यहाँ दिखत नहीं है। ये अपन आप में साबित कर रहे थे कि जल प्रबंधन के काम या बाढ़ नियंत्रण के काम पर भी सरकार गंभीर नहीं रही से। तमाम चेतावनी के बाद भी या मतलब सोचा नहीं जिसकी भाई जाके चीज ला ठीक करवा के रखन है, तैयारी करके रखन, या अपन प्रशासनिक अमला ला, कलेक्टर ला या जिला प्रशासन ला अपन हिसाब से तैयारी करवा के ओकर मन के माध्यम से ऐसे कोई सिचुएशन आती तो आदमी में आम आदमी ला हटाए बर, आदमी के भोजन की व्यवस्था करे बर, अन्न व्यवस्था करे बर, रोकाए बर, रैन बसेरा की व्यवस्था, जो व्यवस्था है सब करे बर भी कहीं कोई प्रयास कर गंभीर नहीं रही से। अचानक जब अब पानी बाढ़ आ गए तब फिर एक मन जागे है, जागे के बाद में प्रयास करना शुरू करे। ठीक है किशोर जी ये जिन तरह के आरोप लगे थे कि ठीक है आप मन ये बात बोले हो कि 5 साल में कांग्रेस के कार्यकाल के स्थिति में ये परेशानी कहूं ना कहूं आते, लेकिन अब आप मन के सरकार है, अब आप मन की जिम्मेदारी है, अब आप मन के जवाबदेही है का वाकई में जिन तरह के, ठीक है आप ये जरूर बोल सकता हो कि बारिश जिन तरह ले होते ओकर ऊपर तो हमारे कोनो कंट्रोल नहीं है, लेकिन जिन तरह ले व्यवस्था होना चाहिए का आप मतलब वाकई में लगता है कि प्रदेश में वो तरह ले प्रबंधन करे जाते, वो तरह ले व्यवस्था करे जाते काबर की लोगन हलाकान है जगह जगह में। किशोर जी, हाँ, जहाँ तक हमारा प्रश्न है, हमने हमारी सरकार आने के बाद निरंतर इस दिशा में एक योजना बनाकर उन स्थानों को भी चिन्हित किया गया जिन स्थानों में हल्की बारिश में भी जल भराव होता है, और वैसे स्थानों को चिन्हित किया गया और वहाँ पर एक योजना बनाकर जहाँ पर हमको बड़े नाले की आवश्यकता थी वहाँ बड़े नाले को प्लान करके उसके काम कराए गए। जहाँ पर हमको ये लगता था कि हम सोक पिट बनाकर यदि वहाँ पे जल निकासी को, वहाँ का पानी वहीं पे नीचे जल के भूमि के अंदर जा सकता है, वो स्थान को ये करके एक योजना के साथ काम प्रारंभ किए हैं। और निश्चित तौर पे इन कामों के आधार पे ही, क्योंकि पिछले 5 सालों में किसी भी तरह का इस दिशा में कोई काम हुआ नहीं, और कॉरपोरेशन भी कांग्रेस की रही, राज्य में सरकार भी कांग्रेस की रही, और इन लोगों को जिस तरीके से इस दिशा में गंभीरता के साथ सोचकर काम करना था वो काम नहीं किया, जिसके कारण आज ये दुर्गति प्रदेश की जनता को, शहर की जनता को भोगना पड़ रहा है। श्री कुमार जी, आप एकर पहले आरोप लगाते रहे हो कि डबल इंजन के सरकार है, लेकिन एकर बाद भी प्रदेश के हाल बेहाल है। आप ठीक है विपक्ष के नाते आप मन ये आरोप लगा दे, लेकिन आप ये बात ला शायद भूल गए हो कि ये शहर में आप मन के सरकार है, ये महापौर आप मन के है, लेकिन एकर बावजूद जो तरह की स्थिति राजधानी के है एकर जवाब दे रही तो आप मन ला देना हो ही ना जनता ला। रचना जी, निश्चित रूप से के 15 साल से
कांग्रेस के परिषद नगर निगम में है, ये बात मैं मानता हूँ। फिर वर्तमान में भी महापौर हमारे नगर निगम के है, परिषद हमारे है। सवाल वो नहीं है, सवाल है कि आज पैसा के जो स्रोत है वो केंद्र से आते हैं, अधिक 70% पैसा, 20% स्टेट से आते हैं, 10% नगर निगम लगाते हैं। ठीक। आज स्मार्ट सिटी के माध्यम से जिन पैसा आना रही से वो पैसा सब आज भी रुके हुए। तमाम योजना मन ला बोले बार प्रचार बार भले ही स्मार्ट सिटी की बात करते हैं मन, लेकिन पैसा मन ला सब रोक के रखे हैं। 8 महीना हो गए ये सरकार बने, 8-9 महीना हुआ थे ये सरकार के बने के बाद भी आज भी आप मन पता लगा लो, कोई भी नगर निगम के बाद, मैं रायपुर के बात नहीं कराता हूँ, कोई भी नगर निगम की स्थिति ये नहीं है कि मुक्त हस्त से सरकार कहीं पैसा देवत कोनो भी नगर निगम में। नगर निगम वार्ड अंदर में ये स्थिति है कि छोटे छोटे काम कराए में पार्षद में, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो चाहे भाजपा के पार्षद हो, नगर निगम के श्री कुमार मेनन जी, ठीक है, मैं विपक्ष के एक प्रवक्ता के रूप में, एमआईसी सदस्य के रूप में अपन के बात ला समझ ला, लेकिन अगर जनता के मन के मैं बात कर रहा हूँ तो ये 8 महीना ले ठीक है, आप मतलब पैसा नहीं मिलत रही से, 8 महीना पहले तो आपे मन के सरकार रही से, तब तो पैसा मिलत रही सोई, तब अपन काम नहीं करे, तब का परेशानी रही से, तब भी तो काम हो सकत रही से ना। और जहां तक के बात है राजधानी रायपुर के स्थिति के, तो समता कॉलोनी पाछू 20 साल उही तरह ले डूब थे। एक साथे आप मन शहीद स्मारक के आगू के सड़क ला देख लो, अभी भी हुआ घुटना घुटना तक पानी थोड़किन बारिश में भरा जाते, लोगन के गाड़ी खराब हो जाते, लोगन ला नजर नहीं आवे। कई बार ऐसा घटना तक हो है आपे मन के सरकार के बेरा में, जब नाला में लोगन बहा गए, हादसा हो है, ओकर जिम्मेदारी का करे सर? रचना जी, निश्चित रूप से आपने जो जगह बताया समता के और शहीद स्मारक एरिया के या जय स्तंभ के, ये तो सिर्फ दो नाम बताए हो, इसमें कब सड़क है सर? ऐसे है कि ज्योग्राफिकल रूप से वो शहर की बनावटें ऐसे है जी। मैं बोले हूँ ये तो खाली दो जगह के नाम बता दूं मैं, इसमें कितना सड़क है आपको मतलब मालूम हो? घंटा 2 घंटा भर होकर बाद भी 2 करोड़ समता के रचना जी 2 करोड़ के काम सिर्फ और सिर्फ समता कॉलोनी में हमन कराए हमारे सरकार में। नाला बनाए काम, नाला जो है जो अग्रसेन चौक से लेकर पूरा रामनगर तक के नाला जो बनाए काम है हमारे सरकार में हुई रिसेंक्शन, और काम चलते छे अभी भी। तो ऐसे नहीं कि पैसा हमारे सरकार में नहीं लगे, हमारे सरकार में पर्याप्त मात्रा में पैसा ड्रेनेज के नाम से आए हैं और पैसा सेंक्शन भी करे रहे। लेकिन आप मन एक चीज और बताता हूँ, आप मन के माध्यम से मैं एक बात का विरोध भी कराता हूँ कि जो स्थिति बने हैं आज तमाम 8 महीना अंदर में उद्घाटन तक के, भूमि पूजन तक के काम रोकवा के रखे विधायक मन, कई जगह काम नहीं हो। बड़ जिम्मेदार आज हमारे दोनों पहुना हैं, बड़ जिम्मेदारी के संग में आप दोनों झल्ले में ये सवाल पूछना चाहता हूं। एक डहार किशोर राय जी है जिन सरकार के पक्ष रखी, दूसरा डहार शहर सरकार श्री कुमार मेनन जी राजधानी रायपुर में आपे मन के, एक डहार छत्तीसगढ़ के बात करथन, एक डहार छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के बात करथन। जब भी स्वास्थ्य की बात आते तो आरोप प्रत्यारोप, जब भी शिक्षा के बात आते तो आरोप प्रत्यारोप, अब तो मूलभूत सुविधा ऊपर बात आते का सड़क में चलना भी अब दुर्भर हो जाएगा। यही तरह ले अगर जलमग्न रही एक मानसून में, एक बारिश में, 2 दिन के बारिश में कौन तरह के हाल है हर जगह के आप मन देख लो, चाहे रायपुर के बात करन, बिलासपुर के बात करन, कोरबा के बात करन, राजनांदगांव के बात करन, भिलाई के बात करन, दुर्ग के बात करन, पखांजूर के बात करन, सुकमा में तो हाल बेहाल है। का जिम्मेदारी आप मन लेत हो, का आप मन काम करत हो? हर बार मालूम है कि मानसून में तो ये स्थिति हो ही ना, पानी तो बरस ही, लेकिन हमार तैयारी का बन नहीं रहा है। किशोर राय जी, सरकार अभी का करत है? हाल वाकई में बेहाल हो चुके, का छोड़ दे गए जनता ला? एक आखिरी कमेंट आप में दूं कि का व्यवस्था आप मन करत हो कि ये जेन तेरा ले मानसून के आपातकाल लगे एकल रे लोगन ला निकाले बर? अभी मेमन जी बोलत रहीस कि हमारे यहाँ पे 2 करोड़ के रायपुर में नाला बनाइए करें। रायपुर में कतका पैसा भूपेश सरकार दिए तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं बिलासपुर के बारे में बता सकता हूँ। यहाँ के महापौर हर बार अखबार में सार्वजनिक रूप से भी ये बात ला स्वीकार करे है कि हमार सरकार में पैसा नहीं आते, जतको काम चलत है वो काम हर पूर्व सरकार के स्वीकृत काम के काम ला करत हन, वही काम के ला हमन उद्घाटन करत हन। हमन ला पैसा के बहुत आवश्यकता है। मैं तो मेमन जी ला ये चाहिए या खैर बड़े नेता मन ला चाहिए कि एमन ने 5 साल में ये कौन कौन सी योजना ला बना के कि जल निकासी से, जल प्रबंधन से एक प्रमुख शहर कम से कम मुक्त हो सके, जल भराव से मुक्त हो सके, ऐसे कौन से योजना बनाए रही और उसके लिए राज्य सरकार कतका राशि नगर निगम ला दे रही ये बता दे। ये जतका बात भी अभी हुआ थे, जहाँ तक मोर जानकारी है, जतका भी काम चले हैं वो सारे स्मार्ट सिटी के पैसे ले काम चली से।
अगर स्मार्ट सिटी के पैसा अगर हमार यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी नहीं भेजती ना तो औरों कुछ काम नहीं होती। सारा काम स्मार्ट सिटी के पैसा ले हुए है, ये मन ला बताना चाहिए और सब ला कि हमन कत्ता 5 साल में पैसा कौन कौन सी योजना में दिए हैं, विशेष करके ये जल भराव, जल निकासी और बाढ़ आपदा फिर आपने समाधान धार नहीं जाता हो किशोर जी, आपन राजनीति की बात जरूर करत हो, आरोप जरूर लगाता हो, लेकिन समाधान धार हमन नहीं जाता। श्री कुमार मेनन जी, एक क्लोजिंग स्टेटमेंट आपन ले चाहूं मैं। हाँ, काबर के एमआईसी के सदस्य हो, आपन समझता हो कि आपन के जिम्मेदारी का है, जब इतना जिम्मेदार पद में आपन हवा तो आपको मन लगे मालूम हुई कि जल निकासी के पर्याप्त व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। और राजधानी रायपुर की अगर हम बात करें तो जल निकासी की ही समस्या सबले बड़े समस्या है। एकर संगे नाला मन ऊपर कतना ही अवैध निर्माण होए है, वो अवैध निर्माण ला काबर नहीं ठाए जाए। आपे मन के एक पार्षद हवा है जिन अपन एक वार्ड में एक बंगला ला पूरा ठहाए रही से, जिन तरह नाला के ऊपर निर्माण हो रही से, ओकर बाद ले ओकर वार्ड में कभी भी जल के परेशानी नहीं होए, ये आपो मन ला मालूम है। ऐसा है काबर नहीं पार्षद मन अपन स्थिति में काम करे, अपन स्तर में काम करे, आपो मन अपन स्तर में काम करो। ये तो बात मालूम हो रही है ना आपको मल्ला की निचला बस्ती में जिन तरह ले पानी के परेशानी होते, समस्या होते, निकासी के परेशानी है, ये तो सर्वविदित है। एकर समस्या के समाधान तक है, लेकिन समाधान सामने होत हुए भी आपन ओकर ऊपर अमल काबल नहीं करो। हमार सरकार रही रचना जी, मैं आप मन की बात से सहमत हूँ कि रायपुर के सही बसावट और रायपुर के जतका भी ऐसे जगह है जहाँ जल भराव की स्थिति बनते, ओकर बाद जब तक एक लेआउट के जो प्लान रही थे, लेआउट के आधार पे जो हमारे मास्टर प्लान के हिसाब से जो शहर के बसाहट हुए है, जतका निचली बस्ती में झुकी बस्ती मन है, जब तक व्यवस्थापन नहीं हुई, मतलब जब तक बीएसयूपी के मकान में शिफ्ट नहीं करबो तब तक निचली बस्ती का समाधान नहीं हुई। जहाँ तक बात शहर के अंदर के ड्रेनेज के है, एक बड़े मास्टर प्लान की आवश्यकता है कि जतका नाला से नदी से जो एसटीपी में हम एसटीपी बनाया वो चारों एसटीपी में जोड़े के लायक, जब तक नाले नाली मन ला इंटरकनेक्शन करके आपस में जोड़ के ला सब ला जोड़ के डिजास्टर मैनेजमेंट के जो काम है ओला प्राथमिकता के साथ करके डिजास्टर मैनेजमेंट के लेवल पे जब तक हमारे ला एक शेड्यूल बनाकर एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम बनाकर जब तक नहीं करबो वो चीज़ के स्थायी समाधान हो एक संभावना कम है। एकर बाद राज्य सरकार, नगरीय निकाय और केंद्र सरकार तीनों के मदद की जरूरत लगी और तीनों मिल के इलाज सुधारे के प्रयास करबो तो निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट देखे भाई। लेकिन मैं आप मतलब ये बात का आश्वस्त कर रहा था कि नगर निगम अपन व्यवस्था जो नगर निगम के है ओला जतका ज़्यादा हो सके ओला अच्छे से व्यवस्थित रूप से करे के अपन प्रयास करत है। चलो, ये आपन एक सुघर बात कहे हो कि ये माँ सब जन के मिला जुला प्रयास की जरूरत है, सबके अपन जिम्मेदारी की जरूरत है, चाहे वो शहर सरकार होवे या फिर राज्य सरकार। जब तक के संग्रह के एक प्रयास नहीं करे जाही तब तक ये आपातकाल स्थिति जिन है, मानसून के आपातकाल एकर ले बाहर नहीं निकले जा सके। दोनों पौना के जोहार है आज हमारे संग में जुड़े बात।